बताओ। मुझे पता क्या? है भाभी। भैया की दूसरी शादी करा देता हूँ, भाभी चेंज करवा देता हूँ। सबसे जरूरी बात चेंज करूंगा मैं। गाइस आप देख सकते हो मेरा स्किन टोन कितना अच्छा आ रहा है क्या नहीं? ये है मेरी भाभी, ये हूँ मैं। आपको जो पसंद लगे, अगर आपको मैं पसंद लगा तो काले दिल भेजिए, अगर आपको भाभी पसंद लगी तो लाल दिल भेजिए, है क्या नहीं? जैसे दक्ष ने कहा वैसे करना। एकदम खट्टी है ये कांडी। लाइट नहीं है हमारे यहाँ, बोर हो रहा है हमें। और जब हमें बोर होता है तब हम लोगों को भी बोर कर देते हैं। जब मुझे बोर होता है तो मैं खाते रहता हूँ चॉकलेट खाना। क्या करूं, मैं तो बाहर जाता हूँ। पर आज भाभी बोली कि मेरे साथ वीडियो करो, जितना मर्जी उतना चॉकलेट वगैरह खाना तुम्हारे लिए बनाऊंगी। लालच दिया मुझे। एक्चुअली एक वीडियो बनाना था, उसके लिए चॉकलेट मंगवाई थी, लेकिन इसने सारी की सारी ख़त्म कर दी। और जब अभी मुझे शूट करना होगा तब मैं इससे मांगूंगी, तब देखूंगी फिर। जाऊंगा आपके पापा जिसके पास से लेके आऊंगा, उनका दुकान खोल के रखा है चॉकलेट का। मेरे घर कितना काला काला दिख रहा है ना, पेंट करवाना है मुझे। चूल्हे की वजह से हुआ है, चूल्हा। मेरे घर की ये हालत चूल्हे की वजह से हुई है। पर एक बात बताओ, अगर सामने आप खड़ी हो तो लोग घर क्यों देखेंगे, आपको ही देखेंगे ना। नहीं यार, मुझे अच्छा नहीं लगता घर गंदा। जितना साफ सुथरा हमारा घर होगा ना उतनी बरकत होती है। लक्ष्मी जी ठहरती, उनका वास होता है घर में। इसकी वजह से तो मैं सबसे पहले ना सारे काम निपटा लेते हैं हम दोनों। ये भी एक हेल्प करवा देते हैं मेरी। सबसे पहले सारे काम निपटाना, उसके बाद ब्लॉगिंग, वीडियो, रील्स, आपको जो करना है वो, बाहर जाना है उसके बाद, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं। उससे पहले घर के सारे काम। बराबर है। और आज ना मैंने नोज रिंग पहन के रील शूट की, लेकिन वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए। आप इंस्टाग्राम पर देखकर जाकर देखना। नीचे तो बैठेंगे। और आज मैंने भी बहुत सारे वीडियो शूट किए, बाहर किए मैंने, क्रिकेट खेला मैंने आज वीडियो में, मतलब क्रिकेट खेला वीडियो शूट हुआ है। एक गेम खेलते हैं। कौन सी? एक अच्छाई मेरे बारे में बोलना हम्म और एक बुराई मेरे बारे में बोलना। मैं एक अच्छाई तुम्हारे बारे में बोलूंगी, एक बुराई तुम्हारे बारे में बोलूंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छाई। सबसे बड़ा अच्छा है, ठीक है। हाँ, अच्छा ही सबसे पहले सोचने दो मुझे। यार आपने कौन सी अच्छाई ऐसी, मुझे तो याद नहीं आ रही। चलो ठीक है, बता देता हूँ एक अच्छा है। आपकी अच्छा ये है कि आप बहुत अच्छी हो, और आपकी बुराई ये है कि आप बहुत बुरी हो। ठीक है, दो सवाल। तो आपकी अच्छा ये है, कौन सी भी रेसिपी देखो ना, तो कौन सी भी रेसिपी सुनो, वो आप बहुत सही तरीके से फॉलो करते हो और बहुत अच्छा और टेस्टी मेरे लिए खाना बनाती हो, ये आपकी अच्छा ही है। ठीक है। और आपकी बुराई ये है कि मैं आपको बोल रहा था कि नीचे आके मेरा वीडियो शूट करो, पर आपने आपकी मनमानी की, ये आपकी बहुत बड़ी बुराई है, वर्स्ट। दक्षिण मेरे बारे में दो अच्छाई दो बुराई बताइए, मैं उसका रिप्लाई देती हूँ सबसे पहले, फिर उसके बारे में बात करूँगी। हाँ, मैं वैसी हूँ। जो मेरे साथ अच्छा है मैं उनके साथ अच्छी हूँ। जो लोग मेरे साथ बुरे हैं मैं उनके साथ बुरी हूँ। मेरा नेचर है। ठीक है। मैं एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा सामने वाले को माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन जहाँ पर लिमिट क्रॉस होती है ना, मेरी सहन शक्ति की, उस दिन सामने वाले को मैं चपड़ 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 लगाती हूँ। फिर मैं देखती नहीं हूँ। ये मेरी
ये बात उसने सही बोली है। मैं जिसके साथ अच्छी हूँ उसके साथ अच्छी, मैं जिसके साथ बुरी हूँ उसके साथ बुरी, ये बात भी सही है। उसके बाद दक्ष ने बात की, क्या बात की कि मैं रेसिपी बहुत अच्छा बनाती हूँ। कोई भी रेसिपी हो मैं एक बार देख लूँ तो मैं जैसे कि वैसे बना सकती हूँ। तो हाँ, कुकिंग मेरा बहुत जब मैं छोटी थी ना, बचपन से शौक है मुझे। बहुत छोटी थी तब जिम्मेदारी आई थी खाना पकाने की मुझ पर, क्योंकि हम मम्मी पापा के साथ नहीं रहते थे, हमारे जो रिलेटिव है उनके साथ रहते थे। लेकिन वही होता है ना, जब हम हमारे मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो बहुत लाड़ प्यार होता है, और जब हम बाहर रहते हैं तो हमें ढलना पड़ता है ना। फिर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं क्योंकि हम लोगों के घर पर होते हैं, और बिना काम किए तो कोई खाना पीना दे नहीं सकता। तो वो हमारी मजबूरी थी, और उसी मजबूरी में मैं बहुत अच्छा खाना पकाना सीख गई। बहुत छोटी थी तब मुझ पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आ गई घर की, उसकी वजह से हाँ, खाना बहुत अच्छा पका लेती हूँ। और हाँ, जब मेरा मूड होता है ना तभी मैं घर से बाहर निकलती हूँ। मुझे घर से बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो दक्ष ने कहा कि उसकी मैं वीडियो शूट करने के लिए बाहर नहीं गई, तो गाइस यही है मेरा कि मुझे ना बार बार घर से बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जितनी मैं घर पर रहती हूँ, चार दीवारी के अंदर मैं खुश रहती हूँ ना, उतना मैं बाहर जाने के बाद कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। बाहर जाने के बाद मैं अच्छा महसूस नहीं करती हूँ जितना मैं घर पर महसूस करती हूँ। तो इसकी वजह से मैं अवॉइड करती हूँ बाहर कहीं पर जाना। तो ये रहे मेरे दक्ष के सारे सवालों के जवाब। अब मैं दक्ष के बारे में बताऊंगी एक अच्छी बात और एक बुरी बात, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बुरी बात बताऊंगी कि दक्ष को अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज करना चाहिए, ठीक है। बताओ मुझे पता क्या। है भाभी। भैया की दूसरी शादी करा देता हूँ, भाभी चेंज करवा देता हूँ। सबसे जरूरी बात चेंज करूंगा मैं। दक्ष को अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो वो थोड़ा सा है ना, मतलब वो जल्दी से कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि देखो ये वक्त ऐसा होता है कि हमें डील करनी पड़ती है हर एक चीज़ के साथ। जो अभी उसकी एज है, कॉलेज जाएगा, कॉलेज हो फिर उसके बाद जॉब, अभी वो उस एज में जा रहा है जिस एज में उसे बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर कि एडजस्टमेंट करने की, कुछ डिसिप्लिन होते हैं। तो ये चीज़ है ना दक्ष को, मतलब हाँ, थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ एडजस्ट होने में उसे बहुत सारा वक्त लगता है। अगर एक बार उसके दिमाग में वो थर्ड पर्सन घुस गया, ठीक है, फिर चाहे गलती दक्ष की हो या फिर सामने वाले की गलती हो, लेकिन दक्ष बिल्कुल भी उस बंदे को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसकी वजह से दक्ष के अंदर ये चेंजेस वो आने बहुत ज़रूरी है, एडजस्टमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। और डिसीजन इतनी जल्दी लेना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। थर्ड पर्सन के रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर, फिर चाहे कोई भी हो थर्ड पर्सन। तो ये बात होती है दक्ष के साथ। और अच्छी बात ये है, बताओ हाँ बताओ ना। बताओ। हम्म 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 हम्म? दक्ष की अच्छी बात ये है कि जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ ना, तो दक्ष हेल्प करता है, मेरी बहुत सारी हेल्प करता है। और बीमारी का तो छोड़ो, लेकिन घर में भी ऐसे भी जब जब मुझे बहुत सारा काम होता है या फिर घर पर कोई मेहमान आने वाले होते हैं, तब भी दक्ष बहुत सारी हेल्प करवा देता है मेरी। तो ये बहुत अच्छी दक्ष की हेल्पिंग नेचर है उसका। लेकिन वो हर किसी को हेल्प करता है, मतलब करता है, फिर चाहे मैं हूँ या फिर चाहे कोई और हो। लेकिन जब उसे ऐसा लगता है नहीं कि सामने वाले बंदे को हेल्प की ज़रूरत है, तब जाकर दक्ष उस बंदे को हेल्प करता है। तो ये दक्ष की सबसे अच्छी बात है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा करता है, चिड़ा है वो, तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसे दिखाता है, लेकिन करता है हेल्प। और सही मायने से देखा जाए तो
बहुत दफ़ा उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी हेल्प की है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है, तो ये उसका अच्छा नेचर है। दक्ष को लगा नहीं होगा कि मैं ऐसी बात कर सकती हूँ। अब मेरी बारी। क्या होता मन में कितने लड्डू फूटे। आ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अच्छा या बुराई? आपकी मर्जी। सबसे पहले बुराई, क्योंकि अंत भला तो सब भला, अंत में अच्छा है, सुनने में सबको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले बुराई। वैसे तो एक सच बात बोलूं यार, आपकी बुराई बताते समय बहुत सोचना पड़ता है, पर अच्छाई बताते समय मेरे को सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि अच्छे से मिल जाती है। पर आप में बुराई नहीं तो मैं बुराई बताऊं क्या? तो ये गेम ही मतलब गलत लग रहा है मेरे को। तो ठीक है, चलो एक बुराई बुराई में मतलब निकाल लेता हूँ। तो ये इसकी बहन के साथ इतना बात करती है ना मेरी भाभी, क्या बताओ, दिन भर लगी रहती है। सबसे बड़ी बुराई। ठीक है, उसकी वजह सबसे से बड़ी मुझे बुराई। व्लॉगिंग करने के लिए वक्त नहीं मिलता, उसकी वजह से मैं पीछे रह जाती हूँ। और गाइज मराठी में एक मन होती है सारक्याला वारके। तो इनकी बहन भी है ना, उनको फोन करेंगी और मतलब इसमें भी एक लॉजिक है। फोन करेंगे इनकी बहन, फोन करने के बाद भाई 2 मिनट नहीं हुए कि फोन रख देंगी। फिर से आधे आधे घंटे से पहले फोन आएगा, फिर से कहेंगी नहीं आप रखती हूँ मैं, बच्चे मेरे को ये कर रहे, मेरे को बात नहीं करने दे रहे। फिर फोन रखेंगी, फिर फोन करेंगी। मतलब ये वाटर साइकिल है ना इनका, चलते रहते चलते नहीं, मैं रहते। बताती हूँ क्या होता है। जैसे मैं कुछ काम करने लगी ना, तो उसका कॉल आ जाता है, और जैसे मैं हाथ में का काम छोड़कर उसके साथ बातें करने बैठी ना, वो कॉल कट कर देती है। डेली का है हमारा, डेली का। इसकी वजह से मुझे ना काम करने में बहुत दिक्कत होती है। फिर उसकी वजह से ना मैं कैमरा ऑन नहीं करती हूँ काम करते वक्त, क्योंकि सारे काम मैं पहले निपटा लेती हूँ उसके साथ बातें करते करते। और जब हमारा ऐसा एक टाइम होता है कि जब अभी वो कॉल 2-3 घंटे करने वाली नहीं है, वो बता देती है कि अभी बच्चों को खाना खिलाना है, बच्चों को सुलाना है, या फिर मैं बाहर जा रही हूँ, तो वो टाइम हम देख कर ना हम उस टाइम में वीडियो शूट कर लेते हैं। ये प्यार हो गई होता है, बुराई। प्यार। और अच्छाई बताऊंगा मैं अब। अच्छाई ये है कि क्या है अच्छाई? अच्छाई किधर है भाई तू? मुझे दिख नहीं रही, मुझे मिल नहीं रही। बाय। अच्छा ये है भाभी इज ऑलवेज अच्छी। सॉरी, अच्छा ये है भाभी इज एवरी टाइम अच्छी। मैं सभी अच्छाई से भरे गुण है, सर्वगुण संपन्न मेरी भाभी। क्या कहूँ। सुनो ना, बाय, अभी बस इतना ही।